उनको वो यहाँ पर रिसीव करने के बाद सीधा एक बैठक के लिए निकलेंगे। और जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त की गई है और अभी यहाँ पर अलर्ट हुआ है, जिसके बाद कुछ ही देर में किसी भी क्षण कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे। रिसीव करने के बाद बताया जा रहा है कि कई अहम चीज़ों पर, कैबिनेट की कुछ नामों पर, मंत्रियों के कुछ नामों पर चर्चाएं होनी हैं। वो चर्चाएं होंगी, जिसके बाद विधायक दल का नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो चुनने की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी, जिसके बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी राज शुरू होगा। जी बिल्कुल, रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि अब से थोड़ी देर में हम मानकर चले कि योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे। क्या सीधा कार्यक्रम लोक भवन का ही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे कहीं पहुंचकर? देखिए, ऐसी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि रेस्ट करने का, सीधा कार्यक्रम ही है लगातार, जिनमें बैठकें खास तौर से हैं, जिसमें संगठन के कुछ अहम लोग हैं। अभी अभी की जो जानकारी है कि अलर्ट हो गया है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर सीधा पहुंच रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सामने फ्लीट लगाई गई है और किसी भी क्षण यहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनके पहुंचने के ठीक बाद यहां पर अमित शाह गृह मंत्री होंगे और उनके साथ ही यहां पर निकलने के बाद एक जो अहम बैठक होनी है, कुछ नामों को लेकर के चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं शुरू होंगी, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होनी है। उस बैठक में खास तौर से आज जो प्रमुख एजेंडा है वो पूरा किया जाएगा। ठीक कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री अलर्ट हो चुका है। सभी पुलिसकर्मी, सभी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त हैं। काफ़ी देर पहले से तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं फूल और मालाओं के साथ स्वागत के लिए, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर इंतजार सुबह से तमाम कार्यकर्ता उनके आने का कर रहे थे। तो ऐसे में अब जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री उनको यहाँ लेने के लिए पहुंचेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह, और जैसे ही कोई अपडेट हो, आपको हलचल दिखाई दे, आप बताइएगा, आपके पास में आएंगे। लेकिन इसी बीच जहां अगला कार्यक्रम है समोसी एयरपोर्ट के बाद, वो है लोक भवन, जहां विधायक दल की बैठक होनी है। महत्वपूर्ण जगह है, वहां अजीत मौजूद हैं। अजीत का रुख करते हैं। अजीत, तमाम विधायकों से भी आप बात कर रहे हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में एमओसी एयरपोर्ट पर गृह मंत्री भी पहुंच जाएंगे, योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। लोक भवन में कैसी हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक विधायक और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक भूषण, प्रतीक जी क्या कहेंगे, भव्य शपथ और बैठक विधायक दल की? जी, बहुत उत्साह है पूरे प्रदेश में और मुझे विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बाबा जी क्रांति लिखेंगे। क्रांति लिखने वाले हैं? बिल्कुल, क्रांति। इतिहास रच रहे हैं। दूसरी बात, इतिहास रच चुका है, क्रांति लिखेंगे। देखिए, ये प्रतीक भूषण है। अजीत, राजेश्वर सिंह और तमाम जो नेता हैं जिनका नाम चल रहा है कि वो मंत्री पद पर रेस में है, क्या वो लोग पहुंचे हैं? असीम अरुण, राजेश्वर सिंह और तमाम वो नेता? देखिए, अनिल राजभर अंदर पहुंच चुके हैं, उनसे हमने बात की। जो मंत्री हैं सुरेश पासी अंदर पहुंच चुके हैं, हमने उनसे बात की है। डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं, उनसे हमने बात की। और राजेश्वर सिंह से भी बात की, वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। और पवन भी हमारे साथ हैं, समझते हैं। राजेश्वर सिंह समेत कई सारे ऐसे लोग हैं जो नए मंत्री बनने वाले अंदर पहुंच चुके और पूरा चहल पहल है। पवन, एक अच्छी बात जो दिखाई दे रही है, विधायकों में डर दिखाई दे रहा है। अजीत, कोई भी विधायक खुल करके नहीं बोल रहा है। राजेश्वर सिंह की बात करें, अनिल राजभर वहां पे थे, उसके अलावा प्रतीक भूषण से आप बात कर रहे थे और तमाम सारे नेता जो आ रहे हैं। अब इंतजार है उन वरिष्ठ मंत्रियों का जो पिछली सरकार में थे, सुरेश खन्ना, केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, ये श्रीकांत शर्मा, ये लोग किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, महत्वपूर्ण होगा। संजय निषाद भी खुलकर नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम छोटे भाई हो, बड़े भाई जो भी करेंगे हम मान लेंगे। संजय निषाद का कांसेप्ट चुनाव के समय से ही बिल्कुल क्लियर था। वो भगवान राम और केवट का उदाहरण देकर के बच निकलते हैं और बताते हैं बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, लेकिन निश्चित तौर पे मांग बड़ी है उनकी, क्योंकि उनको 2024 दिखाई दे रहा है और 2024 से पहले वो चाहेंगे। कीजिए और समझाइए भी हमारे दर्शकों को कि डर बता रहे हैं तो वो कौन सा डर है? क्या सबको ये लग रहा है कि बीजेपी संगठन वो संगठन है जो किसी वक्त कोई फैसला लेता है, पता नहीं हमारा नाम होगा नहीं होगा, हमारा पत्ता कट जाएगा, मिलेगी एंट्री या नहीं? चलिए, लौट रहे हैं आपके पास में। ये हलचल हमें एमओसी एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है, ये फ्लीट जाती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। जी शुभम, अपडेट दीजिए। क्योंकि फ्लीट यहाँ पर अंदर की तरफ जाएगी और ये इसमें देखिए हाथ हिला रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभिवादन किया उन्होंने और सामने आप देख सकते हैं कि फ्लीट अंदर भीतर की तरफ जाती हुई और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। काफी अहम चीजें हैं और इसके बाद अब जब ये यहाँ पर रिसीव करने के बाद सीधा एक बैठक के लिए जाना है, तो काफी प्रमुख एजेंडे इसके माध्यम से आज शुरू होंगे और तमाम हम लोग लगातार सुबह से इस कवरेज में लगातार बता रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक है। तो ऐसे में अब
जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वहां पर रिसीव करेंगे और यहां से बाहर निकलने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए निकलेंगे। लौटेंगे आपके पास में, आप अपडेट देते रहिए, जैसे कोई हलचल हो फिर हमें बताइएगा। लोक भवन का रुख करते हैं क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम वहीं पर है। अजीत, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मौसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री भी पहुंच जाएंगे और कभी भी योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच सकते हैं। 4 बजे का समय दिया गया है। देखिए, बिल्कुल अमित शाह को रिसीव करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे यहां आएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर शायद बाद में जाए, क्योंकि 4 बजे का वक्त है। सीधे लोक भवन में जहां विधायक दल की बैठक होगी, अगर वो आधे घंटे जो कार्यक्रम हो वो आधे घंटे बिफोर हो गया तो शायद वो बीजेपी दफ्तर जाके 10-15 मिनट उसके बाद लोक भवन आ रहे। जो आप डर की बात कर रहे थे, पवन से हम फिर पूछते हैं कि जो डर वाली चीज आ रही है, कोई भी विधायक मंत्री खुलकर नहीं बोल रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा से इस बात को कहा जाता रहा है और वो नेता मानते हैं कि अगर उनका नाम चर्चा में आ गया तो शायद उनका पत्ता कट सकता है। दूसरी बात, जो तमाम सारे संशय आ रहे हैं कि कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा, राज्य मंत्री कौन बनेगा, और कई मंत्रियों की छुट्टी होने की बात हो रही है। 50% नए चेहरे की बात हो रही है कि 50% कैबिनेट जो गठन होगा उसमें नए चेहरे होंगे। लिहाजा कोई भी विधायक अपने आप को यह नहीं मानता कि उसकी जगह नहीं है, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहता। शीर्ष नेतृत्व तक उसकी अपनी बात अलग तरीके से निश्चित तौर पे संगठन के माध्यम से अलग अलग जो जातिगत गठबंधन है उन तमाम क्षेत्र वाइज अपने नाम को पहुंचा रहा है। रवि शर्मा जो बुंदेलखंड से जीते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, झांसी से तीसरी बार विधायक हैं, उनसे हमने बात की। तेजपाल नागर जो दादरी से गुर्जर चेहरे हैं, कोई खुलकर नहीं बोल रहा, कह रहा मैं विधायक हूं और कुछ नहीं हूं। देखिए, वो जानते हैं कि वो जीत करके आए हैं और शीर्ष नेतृत्व ने एक तरीके से फैसला कर लिया है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। 1-2 चेहरे हो सकता है कि ऐन वक्त पे बदले जाएं, अमित शाह के आने के बाद सामने चेहरा पड़े या संगठन की तरफ से फिर से उसको दिया जाए, तो 1-2 चेहरे पे आपको फर्क पड़ सकता है। की बात आ रही है, अभी खबर आ रही है कि ब्रजेश पाठक का कद बड़ा किया जा रहा है, तो क्या कद बड़ा होने वाला? देखिए, विभाग उनको बढ़ा दिया जा सकता है। जो डिप्टी सीएम की बात हो रही है, क्योंकि दिनेश शर्मा काफी कॉन्फिडेंट हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हार के बाद वो मुख्यमंत्री उनको बनाया गया, तो केशव प्रसाद मौर्य ने रंग अबीर गुलाल खूब उड़ाए, यानी वो भी कंफर्म है कि उनको जो है मंत्री दिया जा सकता है। रंग हल्का नहीं है, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर के। देखिए, संडीला से ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, मुस्कुरा रही है। बात कर लेते हैं। बताइए, पहले तो स्वागत है, बताइए क्या कहेंगी, शपथ होने वाली है? शपथ इसके लिए कहूंगी कि हमारे समर्थकों में, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आप सबका सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इससे ज्यादा कोई नहीं बोल रहा, धन्यवाद से ज्यादा नहीं बोलने के लिए। लौट रहे हैं अजीत आपके पास में, मुकुट बिहारी वर्मा को सुनवाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि सभी विधायक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन एक संशय के साथ नाम है या नहीं। विधायक दल की बैठक में आज जो है नाम हुए, क्या कुछ तैयारी है? तैयारी है और जो बैठक है जाए, और अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी परिवेशक के रूप में आ रहे हैं और नेता सदन का चुनाव होगा सर्वसम्मति से, और इसी के निमित्त हमको यहाँ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।